दीपावली और रामायण का गहरा नाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के वनवास से लौटने के बाद पहली बार दीपावली बनाई गई थी। रामायण में श्री राम के जीवन की कहानी जिसे ध्यान से पढ़ा जाए तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। जाने रामायण से मिलने वाली कुछ सीख जो आपके जीवन में काम आ सकती है। दीपावली का त्यौहार शुरू हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहली बार दीपावली अयोध्या में भगवान श्री राम के वनवास से लौटने की खुशी में बनाई गई थी। इस दिन अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर अयोध्या को रोशनी से भर दिया था और भगवान श्री राम का स्वागत किया था। तब से लेकर आज तक दिए जलाकर दीपावली मनाई जाती है। अगर रोशनी के इस त्यौहार की शुरुआत रामायण से हुई है तो इस अवसर पर इससे मिलने वाली सीख भी हमें मालूम होनी चाहिए, जिसे जानकर और जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए इस दिवाली हम जानते हैं रामायण से हमें क्या क्या सीख मिल सकती है। पहली, हमेशा अच्छाई की जीत होती है। रामायण में भगवान श्री राम ने लंकापति रावण को युद्ध में हराया था। रावण के पास सभी सुविधाएं थी, बड़ी सेना थी, फिर भी वह एक वनवासी के हाथों मारा गया था। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। दूसरा, घमंड विनाश का कारण होता है। रावण प्रकांड ज्ञानी था और भगवान महादेव का बहुत बड़ा भक्त भी था। रावण एक बहुत कुशल राजनीतिज्ञ था, लेकिन इन सभी अच्छाइयों के बावजूद उसका अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बना। इसलिए जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तीसरी सीख, लालच कभी अच्छा परिणाम नहीं देता। रावण की पत्नी मंदोदरी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि वह इतनी बड़ी पवित्र नारी थी कि रावण को अमर बनाने के लिए वह अमृत तक लेकर आ गई थी। इसके बावजूद रावण के मन में माता सीता को लेकर लालच ने जन्म ले लिया, जो उसकी पराजय का कारण बना। इसलिए कभी भी लालच में अंधा नहीं होना चाहिए और जो मिला है उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। चौथी सीख जो मिलती है, बुरी संगति विनाश को जन्म देती है। कैकेयी महाराज दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी और राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी। राम और उनके भाई भी उनका बड़ा आदर करते थे। कैकेयी की दासी मंथरा का स्वभाव स्वार्थी और जलनशील था, जिसके बहकावे में आकर कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया, जिस वजह से उनका मान सम्मान चला गया और परिवार और राज्य में उनकी खूब निंदा हुई। जीवन भर की कमाई हुई इज्जत बुरी संगति की वजह से खोनी पड़ गई। इसलिए हमें हमारे दोस्त हमेशा सोच समझकर बनाने चाहिए ताकि हमारी संगति अच्छी लोगों की रहे। पांचवी सीख, सब्र का फल मीठा होता है। सबरी भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके दर्शन पाने के लिए उन्होंने जीवन भर इंतजार किया। अंत में भगवान राम स्वयं चलकर उनके पास आए थे और उनके झूठे बेर भी खाए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आपके जीवन में बड़े लक्ष्य पूरा होने में समय लग सकता है, लेकिन अगर आप उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सब्र के साथ लगातार काम करते रहते हो तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। आखिरी सीख जो हमें मिलती है कि हमें किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। रामायण में भगवान श्री राम ने रावण के खिलाफ युद्ध में अपनी वानर सेना की मदद से विजय हासिल की थी। उन्होंने अपनी सेना में किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझा, बल्कि सभी को बराबरी और सम्मान दिया, जिस वजह से बाकी सभी भगवान श्री राम को सम्मान देते थे। इससे समझ में आता है कि जब आप दूसरों को बराबरी और सम्मान देंगे तभी दूसरे भी आपको इज्जत देंगे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं सब मंत्रों को अपनाइए और अपनी दिवाली और अपने जीवन को सुखमय बनाइए।